Hello guys, my name is Suhaib Yasin and today we are going to discuss about a very interesting topic which can be very helpful for our youngsters and which is very interesting by the way. So, uh, the topic is the name of topic is the age of revolution. हम सबकी लाइफ में ऐसे कुछ साल आते हैं जब हमें अपनी लाइफ को लेकर बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं और उन्हीं कुछ सालों में हमारी जो हैबिट्स हैं वो बनती हैं और उन्हीं कुछ सालों में हमारी एडिक्शंस जो हैं वो बनती हैं और हम उसी के बारे में थोड़ी डिटेल में थोड़ी डेप्थ में बात करेंगे क्योंकि द एज ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि 17 to 24 की एज में हमारी पर्सनैलिटी जो है वो डिफ़ाइन होती है। तो इस एज में अभी जो अ, लोग हैं, उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या-क्या पॉसिबली हो सकते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, व्हिच मीन्स दिस इज़ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। हमारे ओपिनियन जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, व्हिच इज़ टोटली फाइन, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically, we are gonna discuss and we are gonna figure out the mindset of youngsters. हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उनके कुछ सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे कि इस एज में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन से थॉट्स हमें बॉदर करते हैं, कौन कौन से थॉट्स हमारी हेल्प करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने में। तो हम आज इसी बारे में जो है वो बात करेंगे। The first point in this conversation we are going to start is emotions. Emotions are too strong in this age. Sometimes हमें बहुत मुश्किल होती है इसको हैंडल करने में और कंट्रोल करने में. The emotions we are talking about is aggression, love, obsession and attraction. So ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं किसी से भी वो बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं, वो रियलिस्टिक नहीं होती, इसलिए हमें हमारे जो इमोशंस हैं वो भी बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। अगर बात करें सिर्फ लव की, तो हो सकता है एक पर्सन का शादी करने का माइंड हो और दूसरे का शादी करने का माइंड ना हो, बट प्रॉब्लम इज नेक्स्ट पर्सन से भी सब कुछ सेम लेवल का चाहिए होता है। फर्स्ट पर्सन को उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि उसका जो जो माइंड होता है अपने फ्यूचर को लेकर वो अलाइन करता है सेकंड पर्सन से कि सेकंड पर्सन का माइंड भी ये हो, जबकि सेकंड पर्सन की प्रायोरिटीज, उसकी लाइफ, उसका माइंड सेट, उसका फ्यूचर बिल्कुल अलग होता है। तो ये द फर्स्ट कन्फ्लिक्ट जो है वो ये आता है और इस एज ग्रुप के लिए ये बिल्कुल न्यू और बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है क्योंकि इनका एक एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती और ये लाइफ में पहली दफ़ा इमोशनल डैमेज को रियल टाइम फेस करते हैं और इस स्पेस को फिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो अनटिल अनलेस अगर वो इस रियलिटी को एज इट इज़ देख लें कि एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी से अट्रैक्ट हो गए हैं और आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भी आपसे उतना ही ज़्यादा प्यार हो या वो भी आपसे उतने ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो। अगर वो इस रियलिटी को देख लेते हैं तो उनके लिए इस डैमेज को जो है वो ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। अगर हम बात करें एडिक्शंस की, तो देयर आर टू रीजंस जिसकी वजह से कोई एडिक्टेड होता है और यंगस्टर्स में ये बहुत कॉमन है कि वो अपनी इमोशनल पेन से बाहर निकलने के लिए या एक प्लेजर को बार बार एक्सपीरियंस करने के लिए किसी भी एडिक्शन में इंडल्ज हो जाते हैं। तो आज हम इन्हीं दो रीजंस की बात करेंगे। सबसे पहले द फर्स्ट रीज़न, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज होता है तो उससे बाहर निकलने के लिए वो किसी ना किसी नशे का सहारा लेता है। इट कैन बी सिगरेट, इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी ड्रग्स, वट। तो उसको ऐसा लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए उससे बाहर निकल गया है, पर ऐसा होता नहीं है। उसको बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है और इतनी उसको इस बात से भी परवाह नहीं होती कि उससे लाइफ पे उसका क्या असर पड़ रहा है, उससे उसकी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। उसको सिर्फ अपनी उस सो कॉल्ड दर्द को या इमोशनल डैमेज को जो है वो भुलाना होता है। और जितना अगर उसको कोई बड़ा समझाता है, उसके कोई दोस्त जो कि एक
जिनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अच्छा है और वो समझाते हैं और वो नहीं समझता, इट्स रियली कॉमन, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसका कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है। जितना हम किसी को किसी चीज़ से रोकते हैं वो उतना ही ज़्यादा उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है और ज़्यादा करता है। तो एक्सटर्नली इसका कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ इंटरनली एक डायरेक्ट सोल्यूशन है कि अगर उसको अंदर से ये आवाज़ आए, अंदर से ये अर्ज आए कि मैं जो कर रहा हूँ वो कब तक करता रहूँगा और मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। इस तरह के स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस अगर उसके अंदर से आते हैं तो ओनली इसी जो है वो कंडीशन में उसकी जो हैबिट्स हैं, उसकी जो एडिक्शंस हैं, वो छूट सकती हैं। एक और बात, अगर किसी के साथ कोई इमोशनल डैमेज की हद तक कोई बुरा इवेंट होता है और वो उसकी लाइफ को अलग डायरेक्शन दे सकता है, तो लाइफ में बहुत से अच्छे इवेंट्स भी होते हैं और वो भी लाइफ को अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। इस चीज़ को भी जो है वो यंगस्टर्स को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है। अगर लाइफ में कुछ बुरा एक्सपीरियंस होता है और उससे डायरेक्शन चेंज हो जाती है लाइफ की, तो बहुत कुछ अच्छा भी होता है, उससे भी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। हमें बस अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ओपन रखना होता है, अच्छे और बुरे दोनों के लिए। अगेन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से ही जो है वो हम अपनी लाइफ को अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हम इस टॉपिक पे और मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।